नमस्कार। स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज के इस पहले पार्ट में आपका स्वागत है। इस पहले पार्ट में हम ये सीखेंगे कि अगर आप कोई शेयर में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये इसके और भी पार्ट्स रहेंगे क्योंकि एक ही इसके अंदर मैं सारी बातें नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन हाँ, इसको शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं है, ना ही मैं किसी को शेयर खरीदने, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी चीज़ की सलाह देता हूँ। क्योंकि आज की तारीख में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दुनिया भर के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्कैम करने वाले लोगों ने नकली आईडीज जो है बना करके इस प्रकार के लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हम आज ये देखते हैं कि क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए अगर आप किसी शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह कि ये एनालिसिस आपको खुद को करना चाहिए, किसी के भी कहने पे आप शेयर ना खरीदें। अब एक चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, कोई भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे पहले आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी ओर ध्यान देना है वो है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन यानी क्या? इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, यानी कि मैं इसको सरल भाषा में समझा देता हूं। इन्फ्लेशन का जो डेटा होता है इसको सीपीआई डेटा भी कहा जाता है और ये हर महीने जो है वो भारत सरकार इसको पब्लिश करती है। तो आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि भाई इस महीने या पिछले महीने का इन्फ्लेशन डेटा कितना आया। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है 5.25%। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिछले साल अगर कोई चीज 100 रुपए की आती थी, आप कोई चीज बाजार में खरीदने गए वो 100 रुपए की आती थी, तो अब इस साल महंगाई, इसको महंगाई दर भी कहा जाता है, मुद्रास्फीति या महंगाई की दर, तो इस साल महंगाई जो है वो 5% से बढ़ चुकी है। यानी कि अब इस साल वो चीज जो है वो 105 रुपए की आएगी। अब इसका ये इतना आवश्यक क्यों है जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं? तो वो इसलिए है कि भाई जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी अब उसके अंदर 5% का इजाफा हो चुका, उसकी कीमत 5% से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि भाई पिछले साल उसके रेट कितने चल रहे थे। नंबर एक, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मान के चले कि पिछले साल वो 100 रुपए का था और इस साल 104 का चल रहा है, तो पहले तो आपका दिमाग वहीं पे घूम जाना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हो गया, ये 5% से कम क्यों बढ़ा है, क्या कारण है कि ये पिछले साल से लेकर के अभी तक में इसके प्राइसेस में 5% से ज्यादा का इजाफा नहीं हुआ। नहीं तो फायदा ही क्या है? ऐसे फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही मत करो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है आप 100 रुपए बाजार में लगा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि महंगाई जो है वो 5% के हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि 5 रुपए 100 रुपए पे बढ़ रहा है, तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का फायदा तभी है ना जब आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी आप पैसा लगा रहे हैं वो 5% से ज्यादा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फायदा ही क्या है? फिर उससे अच्छा तो आप बैंकों में लगाइए, एफडी में लगाइए, व्यापार में लगाइए। ठीक है, तो ये चीज है। अब कई बार क्या होता है कि कोई कारण होते हैं कि कोई स्टॉक जो पिछले बार 100 रुपए का चल रहा था अभी वो 104 का चल रहा है। अब आज की तारीख में आप देख रहे हैं इतने ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों के आते हैं कि भाई किसी ने बोला इस शेयर में पैसा लगा दो, हमारे 50,000 रुपये लगा दो, हम आपको इसके 70,000 करके दे देंगे, ये वो इस प्रकार के स्कैम चल रहे होते हैं। वो लोग या तो आपको किसी स्टॉक में पैसा लगाने के लिए बोलेंगे, तो अव्वल तो इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको ऐसा ही पैसा लगाना है तो किसी रेपुटेड कंपनी जो होती है, जैसे कि बैंकों वगैरह की जो इन्वेस्टमेंट जो ब्रांचेस होती हैं वहां पर पे जाकर के आप जो है उनके म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हो। अगर आपको खुद ही करना है, आप खुद ही एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ।
अब दूसरी बात जो आपको उस शेयर में देखनी चाहिए वो है कि उस शेयर की ग्रोथ रेट क्या है। अब ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, अब इसके लिए आपको बैलेंस शीट वगैरह पढ़ते आना चाहिए। अगर बैलेंस शीट वगैरह पढ़ते नहीं आती है तो किसी कॉमर्स के जो जिसने कुछ बीकॉम एमकॉम किया है उस व्यक्ति के पास आप उसकी सहायता लीजिएगा, ठीक है। और उससे ये पूछेगा कि भाई इस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल के इसमें क्या कंपनी का प्रॉफिट यानी जो मुनाफा है क्या वो 5% से ज्यादा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो ये चीज भी आपको देखनी चाहिए। भाई हम देख रहे हैं महंगाई 5% से ज्यादा बढ़ रही है, यानी कंपनी, अगर आप किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो उसका मुनाफा अगर इस इन्फ्लेशन से ज्यादा होगा तो ही तो वो कंपनी प्रॉफिट में रहेगी ना। मतलब अगर वो इतना प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है तो फिर फायदा क्या है उसमें पैसा लगाने का। तो ये चीजें भी आपको देखनी चाहिए कि भाई ऐसी कंपनी हमको देखनी है जिसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है लास्ट ईयर के मुकाबले, अगर इन्फ्लेशन 5% चल रहा है तो प्रॉफिट भी 5% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीजें देखनी चाहिए। अगर कोई आपको बोला अरे नहीं 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 भाई उसमें ये शेयर जो है सीधा 20 रुपए से 250 तक भाग जाएगा, अरे कहाँ 250 तक भाग जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा क्या। यहाँ तो आप आधे से ज्यादा कंपनियों के आप जब बैलेंस शीट उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि उनका मुनाफा रेंज जो है वो इसके अराउंड 5%, 2%, 8% इस प्रकार से बढ़ते हैं, कोई ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं अभी। तो कोई आपको ये बोले कि भैया ये 20 रुपए का शेयर 320 हो जाएगा, 320 कहाँ हो जाएगा, क्या उसका मुनाफा 100 गुना बढ़ेगा, 50 गुना बढ़ जाएगा क्या, तब जाकर के शेयर के भाव बढ़ते हैं, ऐसे नहीं शेयर के भाव बढ़ते। तो ये चीज जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना। अगर आपको ये बैलेंस शीट वगैरह नहीं पढ़ते आ रहा है, कैसे करना है क्या करना है, कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से इनको पढ़ा जाता है। फिलहाल के लिए ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये सीरीज हम आगे और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट बनाते रहेंगे। बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसका और एक एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था, तो मैं काफ़ी समय तक बेड रेस्ट पे था। तो अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा रिकवर होते जाऊंगा तो मैं इस पे वीडियोस बनाते रहूँगा। और वंस अगेन फिर से कहना चाह रहा हूँ कि ना तो मेरा कोई व्हाट्सएप चैनल है ना ही कोई टेलीग्राम चैनल है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है स्कैम करने वाले लोग जो है इस प्रकार के बना रहे हैं, क्या कहते हैं आपको कि इसमें पैसा लगाओ उसमें पैसा लगाओ, बड़े बड़े लोगों के फोटोज लगाते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहे और ऐसे किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करें। स्टॉक मार्केट में पैसा डबल होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, 5-10 गुना होना तो बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए सालों का समय लगता है और आज की तारीख में इस प्रकार से मार्केट है भी नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें जो है हम और ज़्यादा अगले वीडियो में अब हम इस बारे में और ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू।